स्टॉक प्रॉफिट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के मार्केट पर, क्या गतिविधियां रही हैं मार्केट में। तो निफ्टी 50 लगभग हमें उसी रेंज में दिखाई दे रहा है जिस रेंज की हम लगातार पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं। ओपनिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद वो 30 से 50 पॉइंट के बीच में लगभग पूरा दिन व्यतीत कर देता है। देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो में रेड में ही बंद हो रहा है, जबकि हमारा जो इंडेक्स है वो लगातार अपसाइड शो कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें तो ये चीज निकल के आ रही है कि ये जो मार्केट है ये ग्राइंडिंग का मार्केट है, ये एक माल को भरने का मार्केट है, एक्यूमुलेशन का मार्केट है। ये यहां शेयर को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। आप इस चीज को बिल्कुल बखूबी समझिए कि जब मार्केट में एक तेजी इंडेक्स में दिखाई दे रही है, आपके पोर्टफोलियो में कोई तेजी नहीं है। इसका सीधा संबंध है कि डिलीवरी हो रही है पर प्राइस को इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। तो ये जो वक्त होता है ये रिटेलर का एक पेशेंस का वक्त होता है। यहाँ पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है और आप सभी से पुनः कहना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि आप जिस स्टॉक में बैठे हैं, जो स्टॉक आप होल्डिंग करके बैठे हैं, उस स्टॉक को ज़्यादा चेंज करने की कोशिश ना करें। आप ये मत सोचें कि यार मेरा स्टॉक तो भाग नहीं रहा है, दूसरा स्टॉक में तेजी बनी हुई है तो आपने स्विच कर दिया, अपना पैसा वहाँ लगा दिया। वहाँ जब तक आपने पोजीशन बनाई, दूसरे दिन वहाँ वो नीचे है, जहाँ आपने पोजीशन छोड़ी थी वो ऊपर है। तो जो ये क्रैम्प चल रहा है इसमें सिर्फ अपने ब्रोकर को ही आप और पैसे दे रहे हैं, उसको और अमीर बना रहे हैं। अपनी ब्रोकर जो मालिक हैं उसको आप फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप मार्केट से फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो जो ये वक्त है यहाँ आप पेशेंस के साथ बैठिए। आपके अच्छे स्टॉक हैं, फंडामेंटल स्टॉक अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल उनमें बैठिए और गिर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से डेटा निकल के आ रहा है उस प्रकार से मार्केट एक बहुत बड़े ब्लास्ट की तैयारी में दिखाई दे रहा है। आज निफ्टी बैंक में बात करें तो लास्ट के आवर्स में काफ़ी एक सडनली मोमेंट दिखाई दिया है, उसमें चार्ट में भी हम उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या लेवल निकल रहे हैं। निफ्टी 50 को भी डिस्कस करेंगे, चार्ट में क्या लेवल है। सबसे पहले हम नज़र दौड़ा लेते हैं गिफ्टी निफ्टी में। तो गिफ्टी निफ्टी लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 25,313 लगभग वही मार्केट चल रहा है। तो ये यहाँ पे तो अभी कोई ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है कि मार्केट कुछ वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। पर जो FIDI का डेटा है इसमें आपको बहुत डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है और आप पुराने जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री के हिसाब से भी आपको यहाँ स्टडी करने की ज़रूरत है कि FI और DI दोनों अब बाजार से माल को उठा रहे हैं। FI की तरफ से 1029 करोड़ की खरीद, DI की तरफ से लगभग 1900 करोड़ की खरीद, मोटे तौर पर 3000 करोड़ की खरीद आज देखी गई FI और DI की तरफ से। और कल भी लगभग 2000 करोड़ की, दोनों की मिला के कल भी 2000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी हुई थी। तो जब ये खरीदारी हो रही है फिर भी आपके पोर्टफोलियो का रंग हरा नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि रिटेलर से माल छीना जा रहा है। जो अच्छे स्टॉक हैं, रिटेलर वहाँ जो उसका पेशेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसे ये लग रहा है कि मैं हो सकता है कि गलत स्टॉक में हूँ, मुझे अपने स्टॉक को चेंज करना चाहिए, वहाँ वो अपने माल को निकाल रहा है। FIDI उसी माल को अंदर भर रहे हैं और जब इनका कोटा पूरा हो जाएगा तब वो मार्केट को एक बुलिश साइड की तरफ ले जाएंगे। तो आपको पेशेंस के साथ रहना है, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में बैठे रहना है और ब्रोकर को पैसा या प्रॉफिट नहीं देना है। तो FIDI का जो डेटा है वो बहुत अच्छा डेटा है। यहाँ से मार्केट एक लंबे मूव की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मूव तभी आएगा जब इनका कोटा पूरा हो जाएगा। तो आज जो तेजी हमने देखी है वो निफ्टी बैंक में लास्ट में दिखाई दी है।
और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी जो स्टॉक हैं वहाँ पे हमें तेजी दिखाई दी है। कुछ हम न्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेमन ट्री होटल लगातार कंटिन्यू एक्वायर करता जा रहा है, एग्रीमेंट करता जा रहा है। इसके जो नंबर ऑफ होटल हैं वो बहुत बड़ी संख्या में और लगभग हर सिटी में इनका होटल देखने को मिल रहा है। नए नए एग्रीमेंट इनके देखने को आए दिन, लगभग एक महीने में इनका शायद ये तीसरा एग्रीमेंट है। इसके पहले भी इन्होंने एक अयोध्या में एग्रीमेंट किया था। तो लेमन ट्री का बहुत अच्छा स्टॉक है और हमें फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी हमने ये स्टॉक स्टडी करके इसका रिव्यू किया हुआ था। तो ये आप बिल्कुल अपने देख सकते हैं लेमन ट्री को। केपीआई ग्रीन को एक ऑर्डर मिला है, 7 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो केपीआई ग्रीन में आप कल नज़र बना के रख सकते हैं। ब्लॉक डील हुई है सिग्नेचर ग्लोबल में, इसमें 4.1 की स्टेक सेल किया गया है बैक हैंड से। वो ब्लॉक डील किसके मध्य हुई है अभी इसका डाटा नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने ह्यूमंस इंडिया में बाइंग रेटिंग दी है और 18% CAGR की एक उम्मीद जताई है रेवेन्यू में। टाटा कंसल्टेंसी TCS ने गूगल क्लाउड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, पार्टनरशिप साइन की है। तो ये TCS के लिए भी बहुत पॉजिटिव न्यूज है। साथ में बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन की। तो इनको भी एक सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में मिला हुआ है, जिसको ये जो उसकी टाइम लिमिट है वो 24 महीने में इनको कंप्लीट करके देना है। उसके बाद उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लगभग अडानी ग्रीन ही संभालेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ ब्रेकग्रेड इंटरप्राइजेज एक QIP अप्रूवल उनको मिला है। तो वहाँ देखते हैं। अब प्रीमियम इंजीनियर की बात करें तो ये एक IPO था जो बहुत अच्छी लिस्टिंग के साथ ओपन हुआ है और इसमें IPO में इस समय जो भी IPO आ रहे हैं बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। लेकिन आप यदि उसके चार्ट को देखें तो चार्ट में वो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं वो सिर्फ लिस्टिंग के लिए गेम कर रहे हैं, लिस्टिंग के दिन वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और निकल रहे हैं। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एक दिखाया जा रहा है जो कि ओला में है। ओला जिस प्राइस पे ओपन हुआ था वहाँ से उसने एक सडनली मूव किया और सडनली मूव के बाद वो वापस उसी कंडीशन में आता दिखाई दिया। तो ये आज की प्रमुख न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं अपने कुछ जानकारी आपको देने के लिए। इसके पहले हमने एक वीडियो शेयर किया है आप सभी के मध्य। फंडामेंटल 5 स्टॉक हमने कवर किए हैं, फुल डिटेल है, हर एंगल से उसको स्टडी किया गया है। तो वो आप देख लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हीरो मोटर में लगातार तेजी बनी हुई है, जिसको हमने एक वीडियो में कवर किया था। वह यदि आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हीरो मोटर को हमने ब्रेकआउट से पहले ही कवर किया था। आज KNS टेक्नोलॉजी में एक बड़ा मूवमेंट दिखाई दिया, 5% के आसपास ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है और इसमें जो संभावना बन रही है वो लगभग डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरफ है। जो संभावना दिखाई दी थी, डिक्सन टेक्नोलॉजी जिस समय वो 2,500 रुपये का शेयर हुआ करता था, वहाँ से हम उसको कवर कर रहे हैं और आज वो 13,000 14,000 का शेयर है। तो वो वही संभावना एक यहाँ पे केनेस टेक्नोलॉजी में दिखाई दे रही है। आप इसको पेशेंस के साथ, थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, आप पेशेंस के साथ इसको होल्ड करें तो निश्चित एक अच्छा गेन आपको मिलेगा। इसके पहले हमने आज सुबह एक वीडियो शेयर किया था, कल रात में ही हो गया था ये वीडियो शेयर, मार्केट खुलने से पहले की तैयारी। इसमें यदि आप देखते हैं तो आपको मार्केट खुलने से पहले सारी न्यूज एक साथ मिल जाती है, क्या कुछ घटना है या कुछ हमें कहाँ पे ध्यान देना है, किस स्टॉक्स में ध्यान देना है, कहाँ सेक्टर में ध्यान देना है, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के कुछ चीज़ों की। तो हमने अभी पहले एक डिफेंस का HAL हमने कवर किया था, यदि आपने वो नहीं देखा है, टाटा टेक्नोलॉजी को भी कवर किया था और यहाँ पे हमने ओलेक्ट्रा ग्रीन को कवर किया था। ये वीडियो आप जरूर देखें।
इस वीडियो में आज की जो न्यूज है उस न्यूज का संबंध इस वीडियो से पूरा है। ये चीज हमने आपको न्यूज आने से पहले ही पूरी रिव्यू करके दे दी है और ये ओलेक्ट्रा ग्रीन का रिव्यू है, इसको आप जरूर देखें। आज जो न्यूज निकल के आ रही है वो अमिताभ कांत जी हैं जो हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक कमेंट्री उनकी आई है कि वो हरित क्रांति के तहत 6,000 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर देने वाले हैं जो 7 शहरों के लिए होगी। इसके बाद 6,000 के बाद जो दूसरा फेज होगा वो 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का फेज होगा, वो नेक्स्ट उसमें इंक्लूड होगा। लेकिन पहले फेज में जो है वो 6,000 बस का उन्होंने नाम लिया है कि हम 6,000 बस बहुत जल्दी ऑर्डर करने वाले हैं हरित क्रांति के तहत। हमें ग्रीन जो हमारा सपना है ग्रीन हरित क्रांति की तरफ, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। तो उसका जो बेनिफिशियल फायदा होने वाला है वो होने वाला है ओलेक्ट्रा ग्रीन और साथ में बात करें तो अशोक लेलैंड। ये 2 स्टॉक जेबीएम ऑटो, ये 3 स्टॉक ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनको फायदा हो सकता है। और आज हमें कुछ मूवमेंट ये चीज ओलेक्ट्रा ग्रीन में दिखाई दी है। आप इसके लेवल देखने के लिए ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। उसके पहले चलते हैं हम निफ्टी 50 की तरफ। इसके चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। तो निफ्टी 50 में जो लेवल निकल के आ रहा है लगभग ये एक जो हमने चैनल ड्रॉ किया है, ये चैनल ड्रॉ अभी का नहीं है, ये हमने काफ़ी पहले ड्रॉ किया था। आप हमारे पुराने वीडियो देखें जिसमें हमने निफ्टी 50 का रिव्यू किया है, अपनी प्रिडिक्शन वीडियो के माध्यम से दी है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैनल हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। इस चैनल का ये रेजिस्टेंस लेके ही वापस आ रहा है। अब जो हमने बात की थी इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, पहले तो इसको अपना हाई ब्रेक करना होगा जो इसका 25,333 का है। तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो है 25,333। यदि ये कल गैप अप ओपनिंग करता है और वहां पे सस्टेन करता है तो हम ये मान सकते हैं कि हमें जल्दी ये 25,500 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। यदि 25,333 को सस्टेन नहीं करता है तो फिर वही लेवल है कि पूरे दिन बाजार में एक्यूमुलेशन किया जाएगा, अच्छे स्टॉक उठाए जाएंगे बिग प्लेयर द्वारा और लगभग 50 के पॉइंट के आसपास निफ्टी 50 फिर वही गुजार सकता है। जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो निफ्टी बैंक में दिखाई दे रहा है, लेकिन डेटा के आधार पर संभावना बन रही है कि ये बहुत जल्दी ब्लास्ट करके 25,500 की तरफ बिल्कुल जाता हुआ दिखाई देगा। अब नजर डालते हैं हम निफ्टी बैंक पर। तो निफ्टी बैंक आप हमारा पुराने वीडियो में ये देख सकते हैं कि हमने उसी लेवल की चर्चा की थी, लगभग वही लेवल है 51,500 की हमने बात की थी। वहां से इसने आज ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद इसने सस्टेन भी किया है और डे हाई की तरफ ये क्लोज किया है। तो हमें देखना होगा इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 51,872, इसका जो सबसे नज़दीकी रेजिस्टेंस है वो 51,872 होगा और इसके बाद कोई भी बीच में रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही है। सीधा जो रेजिस्टेंस होगा वो 52,500 का दिखाई दे रहा है। तो एक बड़े मूव की तैयारी में लगभग निफ्टी बैंक है, जिसके लिए आप आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक इनको आप स्टडी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट बहुत अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम कुछ स्टॉक लेते हैं। स्टॉक्स में पहला स्टॉक है हमारे सामने त्रिवेणी टरबाइन। इसको आप जरूर स्टडी कीजिए। इसमें हम अपना रिव्यू आपके सामने रखते हैं, जो हमारा रिव्यू है, हमारा क्या व्यू निकल के आता है और क्या लेवल है वो आपके सामने है। इसका जो
करंट प्राइस है वो 762 रुपये है। यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया है 720 का सपोर्ट, लगभग 700 का सपोर्ट मान के चलिए। वहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया है, ये काफ़ी रन कर चुका है पिछले दिनों में। ये देखिए काफ़ी बड़ी रैली कर चुका है, लेकिन इसकी रैली फिर से कंटिन्यू दिखाई दे रही है और ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके जो लेवल हैं वो 745 से और 761, ये दो लेवल हैं जिसके बीच में बिल्कुल एक बाइंग बनती है। यहाँ पे आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 722 का। जो पहली रेजिस्टेंस फेस करेगा वो है 837। 837 ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी, हमें फिर से वहाँ रिव्यू करने की ज़रूरत होगी। तो पहला स्टॉक है त्रिवेणी टरबाइन। जो दूसरा स्टॉक है अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप्स में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और इनके जो ओनर हैं, कंपनी के मालिक हैं, उनकी तरफ से एक अच्छी कमेंट्री सुनाई दी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कैपेसिटी वो बढ़ने वाली है और हम कुछ नए ऐसी आधुनिक मशीनें का यूज करने वाले हैं जो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। तो इस प्रकार की जब पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे एक बाइंग दिखाई देती है और वही बाइंग आज यहाँ दिखाई दी है। जिस प्रकार से वॉल्यूम शो हो रहे हैं उस प्रकार से इसमें एक स्ट्रेंथ बिल्कुल आती हुई दिखाई दे रही है और इसका लेवल होगा 666। 666 ये आज के हाई को ब्रेक करता है तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 697, और 697 को यदि ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल 784 निकल रहा है। तो वहाँ तक के लिए आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद 784 में क्या पोजीशन होती है वहाँ हम फिर से रिव्यू करेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं हम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन नवंबर 23 से यानी लगभग एक साल से लगभग एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। ये वो जोन है आपके सामने और ये जोन है 1200-1250 से लेके और 1000 के बीच का, लगभग 250 अंक का जो ये जोन है उसी में ट्रेड कर रहा है लगभग एक साल से। इसके ऑर्डर इसको मिल रहे हैं और ऑर्डर आगे मिलेंगे, ये आप भी समझते हैं। अडानी नाम ही काफ़ी है। तो ये एक सपोर्ट लेवल पे है, इसको आप बिल्कुल यहाँ पे नज़र बनाए रख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए। हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने या बेचने की, वो आप अपना एक केवल स्टडी के व्यू से ही इसको देखिए। तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 1000 से के आसपास का सपोर्ट लेवल है। जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1250 के आसपास का है। तो वहाँ तक के लिए तो एक ये साफ लेवल दिखाई दे रहा है। और अडानी जैसा कि अपने आप में ही काफ़ी होता है, कब आपका 20% का सर्किट लगा दे, कब अपर सर्किट में चेंज हो जाए, वो कभी किसी को कोई पता नहीं है। और जब अपर सर्किट लगते हैं तो अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट वो कंटिन्यू जारी रहते हैं। तो यहाँ आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास गुलशन पॉलीमर। गुलशन पॉलीमर में आपको जो लेवल है वो देखना है 242 का। ये एक ब्रेकआउट का लेवल है और यहाँ से इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल दिखाई दे रही है। 242 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड होगी। और इसमें जो पहला लेवल निकल के आएगा वो 275 का आएगा और 275 के बाद तो इसमें बहुत बड़ी अपसाइड हो सकती है। तो ये आपके लिए गुलशन पॉली है जहाँ आपको कल नज़र रखनी है। आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं आप सभी को स्टडी कीजिए एक एक करके, जिसमें टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर और टाटा केमिकल का चार्ट हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। ये ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है। यदि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा बिग मूव देखा जा सकता है। यहाँ ट्रेडर बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं इसके लिए। और यदि ये इसका सपोर्ट ब्रेक करता है जो 1020 रुपये का है तो लोअर साइड भी एक बड़ा मूव हो सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स थे हमारे जो आप कल नज़र बना के रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में अन्य
साथियों के बीच में भी हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।